हेलो, वेलकम टू द क्वालिटी एजुकेशंस। ये हमारी नाउन की थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने दो वीडियो में, जिसमें सबसे पहले हमने नाउन का बेसिक क्लियर किया था। जितने भी नाउन के टाइप हैं उनको ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की थी ताकि हमें उन सब चीज़ों को रटना ना पड़े। लॉजिक से हम उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वो लॉजिक वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रटने से ज़्यादा चीज़ लॉजिक से ज़्यादा याद रह पाती हैं। फिर कपल्स ऑफ नोटिफिकेशंस के साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि अब तक वर्ब की क्लास हो चुकी है, हालांकि अभी और क्लास आनी बाकी है। बहुत लंबी क्लासें पड़ी अभी तक, वर्ब में बहुत सारी हाई लेवल की चीज़ें उसमें अभी तक हैं जो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी नाउन की जो चीज़ है, थोड़े से नाउन के कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं तो उनमें अब आज वाली जो हमारी क्लास है उसमें आज वाली क्लास के लिए मैं टाइटल देना चाहूँगा नाउन एंड नंबर। यानी अब जो नाउन ऐसी हैं, कुछ नाउन जिसमें हमने जान लिया कि ये चीज़ कॉन्क्रीट की कैटेगरी में आती है, ये एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आती हैं, ये सब चीज़ें प्रॉपर हैं, ये कॉमन है, ये मटेरियल हैं। ये सब जानना इजी है अगर एक बार हम कोई चीज़ देख लें, फिर भी लॉजिक से उन चीज़ों को समझाया है। अगले वीडियो में कुछ रूल्स भी जो आपके लिए एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आज वाली जो क्लास है इसमें जो भी चीज़ बताई जाएगी, जैसे नाउन्स है, बहुत सारी नाउन ऐसी होती है जो दिखने में तो प्लूरल होती है लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होती है। तो एग्जाम में जब एरर डिटेक्शन करते हैं तो देखने में जो प्लूरल लगती है तो हम उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही समझ लेते हैं, लेकिन जो दिखने में प्लूरल है और वास्तव में है सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी। तो इस टाइप से जो एरर डिटेक्शन होता है वो हम एरर अच्छे से कर नहीं पाते हैं। आज वाले वीडियो में बहुत सारी ऐसी नाउन जिनको हम पढ़ेंगे, हो सकता है इनमें से आपने पहले इनको नहीं देखा होगा कहीं पे भी। कुछ नाउन आपको पुरानी वाली रिपीट होंगी, कुछ नाउन आपको नहीं देखने को भी मिलेगी। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताना चाहूँ कि इस प्रकार की चीज़ें होंगी। रूल से पहले मैं 4, 5, 10 नाउन ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नाउन है इनके किस प्रकार से इनको प्लूरल बनाया जा सकता है, या फिर दिखने में जो ये नाउन होती हैं इनको किस प्रकार से सिंगुलर की तरह बिहेव हो सकते हैं, फिर सिंगुलर की तरह पढ़े तो प्लूरल की तरह कैसे होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसे नाउन जिसमें से कुछ कॉमन नाउन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो नाउन होती हैं, जैसे नाउन की कैटेगरी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी नाउन हैं जिनको कंपाउंड नाउन के नाम से जाना जाता है। अब कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि एक तो इनका रूट वर्ड हो गया। जो रूट वर्ड आप समझते होंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारे ऐसे वोकेब होते हैं जिनको हम रूट वर्ड की सहायता से याद रख सकते हैं। अब रूट का मतलब जो सभी जो वर्ब होगी उनमें एक शब्द तो काम आएगा पहला। अब कुछ ऐसे रूट वर्ड जो मिलके बनाते हैं कंपाउंड नाउन को, अब वे नाउन कंपाउंड नाउन होती है तो उनके साथ किस प्रकार से उनको प्लूरल बनाया जा सकता है, फिर किस प्रकार उनके साथ एस या ई एस आई एस लगाया जा सकता है, या फिर इनके साथ एस ई एस आई एस लगा के किस प्रकार इनको प्लूरल बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले नाउन में आपको दिखाना चाहूँ कि आपने शब्द देखा होगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये शब्द आपने देखा होगा, इसके बीच में जो हाइफन लगा है, अब इसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। इसके बीच में जो हाइफन लगा है जिसको डैश के नाम से हम जानते हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। अकेले नाउन नहीं है, इसमें 2-3 नाउनों ने मिलकर एक शब्द को बनाया है जिसे कंपाउंड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, ठीक इसी प्रकार से इसमें मिलता जुलता मैं एक शब्द और लिख दूं। जैसे ये शब्द आपके सामने स्टेप ब्रदर। अब इनको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे सीधी सी बात है, प्लूरल बनाएंगे तो एस या ई एस लगाना पड़ेगा एज ए रूल कि कहाँ पे एस लगता है कहाँ पे ई एस लगता है। वो बचपन में हमने सबने पढ़ा है और पहले जान चुके हैं कि कैसे कहाँ पे एस या ई एस लगाना है। तो देखिए, हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि जब इस प्रकार की नाउन आपके सामने हो, चाहे आपने वो पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, लॉजिक वाली चीज़ मैं आपको बता दूँ, चाहे आपने वो नाउन पढ़ी, अब हो सकता है इनमें से बहुत सारे व्यक्तियों के सामने, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ये जो नाउन है पहली बार आ रही होगी, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ भी रखा होगा, और कुछ ने अगर लॉजिक से याद रखा है तो किसी ने यहाँ पे रट के भी याद किया होगा। तो जो रूट वर्ड होगी, जो पहले वाली जो नाउन होगी, उसके साथ हमेशा एस लगा के इसको प्लूरल बनाया जाता है। यानी रूट वर्ड वाली जो नाउन है
उसमें रूट जो पहला जो शब्द होता है जिससे वो शब्द बन सकता है, या फिर जो पहली नाउन जो पहली बिहेव करते हैं, रिफ्लेक्शन पहली पे जाता है, उसी को हमेशा क्या करेंगे, इसके साथ एस लगा के ईएस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। हमेशा ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन किसी प्रकार की नाउन नहीं है और लॉ में मुझे कहीं पे भी नाउन नज़र नहीं आती, लेकिन इनको जोड़ के कुछ शब्दों को जोड़ के एक कंपाउंड नाउन बनाया, और कंपाउंड नाउन जब बनाते हैं तो जो रूट वर्ड वाला होगा उसके साथ हमेशा एस या एस लगा के प्लूरल बनाया जाएगा। स्टेप ब्रदर में हमें एस या फिर एस जो लगाना है वापस वही ब्रदर है जिसमें ये कंपाउंड जो नाउन है, इस कंपाउंड नाउन में जो अपना चीज़ बताई थी मैंने आपको कि रूट वर्ड वाले शब्दों में हमेशा क्या लगाएंगे, एस या एस लगाएंगे। तो यहाँ पे वापस ब्रदर में ही हमें क्या लगाना है, एस लगाना है, जिससे क्या बन जाएगा अपने ये प्लूरल बन जाएगा सिंगुलर का। कुछ एक आध एग्जाम्पल और मैं आपके सामने दिखाना चाहूँ। जैसे आपने कमांडर शब्द पढ़ा होगा, कमांडर इन चीफ। अब ये आपके सामने नाउन है, तो ये नाउन कंपाउंड है, और इस कंपाउंड नाउन में आपने यहाँ पे इन किसी प्रकार की नाउन है, चीफ में भी मुझे कहीं पे भी नाउन नज़र नहीं आ रही। तो शब्द है अपना कमांडर, और हमेशा कमांडर्स इन चीफ होगा, नहीं कि कमांडर इन चीफ्स या फिर स्टेप्स ब्रदर या फिर ब्रदर इन लॉज, ऐसा कहीं नहीं होगा। अगर ऐसा आपके सामने कहीं पे भी लिखा हुआ मिले या फिर एरर डिटेक्शन आपको करना हो जिसमें पहले से एरर दे रखी हो, तो आपके सामने गलत होगा, आप उसको मार्क करना। हमेशा इन चीज़ों को याद रखना, लंबे समय तक इन चीज़ों को आप याद रख सकते हो कि जो रूट वर्ड होंगे उनके साथ ही हमें एस या एस लगा के उनको कंपाउंड नाउन को क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पे ये रूट ब्रदर्स में अब दो एग्जांपल आपके सामने इसलिए लिखे हैं कि पहले में ब्रदर पहले लिखा है, बाद वाले में ब्रदर बाद में लिखा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हमेशा पहचानना है कि ब्रदर के साथ हमेशा क्या लगेगा, एस या एस लगेगा, चाहे किसी प्रकार की कितनी बड़ी कंपाउंड नाउन आपके सामने दे दी ना जाए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से भली भांति समझ में आई होगी। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स और मैं बताना चाहूँगा जो ये इनको हाइफन बोलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, जो हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, इनको डैश बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी नाउन यानी जिनमें पहले हाइफन लगा करता था, यानी पहले डैश लगा करता था लेकिन अब उनके बीच में डैश नहीं लगता, अब इनको जोड़ के एक शब्द बना दिया गया है। इन दोनों को जोड़ के एक शब्द बना दिया गया है। कैसे? तो देखिए, इनमें पहला हमारे सामने है स्पूनफुल, तो स्पूनफुल है, और दूसरा जो हमारे सामने है कि ये देखो, सबसे पहले स्पून और फुल इस प्रकार ये डैश लग के क्या हुआ करती है, हाइफन लग के ये कंपाउंड नाउन हुआ करते थे। बाद में इन शब्दों को जोड़ के इनको एक शब्द में पिरो दिया गया है, फिर वन वर्ड के रूप में इनको क्या कर दिया गया है, जाना गया है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा वर्ड है हमारा हैंडफुल, ठीक है। अब आप सब ने ये शब्द पढ़े होंगे, तो हैंडफुल। अब इनको जब हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा तो स्पूनफुल, हैंड्सफुल ऐसा न बना के जो अंत में है, जिनको बाद में जो ऐसे दो ही नाउन है, तो बाद में इनके आगे एस जोड़ के इनको क्या कर दिया गया है, प्लूरल बना दिया गया है, या फिर बाद में इनके आगे एस जोड़ के प्लूरल बनाया जा सकता है। तो इन दोनों नाउन्स को आप याद रखना। तीसरी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुछ शब्द कंपाउंड जो होते हैं, यानी कुछ नाउन जो होती हैं, जो कंपाउंड होती हैं, उन जो कंपाउंड नाउन होगी उनमें दोनों में एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाया जा सकता है या फिर बनाया जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अब कैसे समझोगी कि यहाँ पे अगर आपके सामने हाइफन है, यानी ये जो आपके सामने हाइफन लगा हुआ है, तो इनमें कंपाउंड नाउन है, यानी ये भी जो पूरी इसको कंपाउंड नाउन बोलेंगे, कंपाउंड नाउन बोलेंगे इसको पूरी को। तो कंपाउंड नाउन इसमें जो ये जो 4-5 शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें किया क्या जाएगा कि इसमें यहाँ पे भी एस लगाया जाएगा, यहाँ पे भी एस लगाया जाएगा। तो दोनों में एस लगाने के बाद बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो एकदम सही जाएगा आपका। तो वो शब्द क्या है उनको आप ध्यान में रखना है। सबसे पहला शब्द है आपका मैन, और उसके बाद डैश लगा के फिर है सर्वेंट, मैन सर्वेंट। नाउन आपके सामने लिखी हुई है मैन सर्वेंट। दूसरी नाउन है आपकी, वो है वुमेन सर्वेंट। अब इनसे आप कुछ और नाउन बना सकते हैं जिनसे आपको मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी लॉजिक वाली बात है। अगर मैन सर्वेंट है तो यहाँ पे मैन स्टूडेंट हो सकता है, या फिर मैन
कुछ भी यहाँ पे मैन के आगे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है डैश लगा के, या फिर गर्ल स्टूडेंट या फिर वुमेन स्टूडेंट्स हो सकता है, जिनमें क्या करना है आपको, अब मैन टीचर हो सकता है, वुमेन टीचर हो सकता है, ये सब चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो उनमें ठीक ये जो है ठीक उसी प्रकार से वो होंगे। तो यहाँ पे सेम चीज़ है लगभग कि इनमें हाइफन लगा हुआ है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें इनकी प्रजाति के साथ दिखा के मतलब आगे कुछ चीज़ें लगी हुई, उनमें दोनों में क्या लगेगा, एस या एस, जो भी रूल के अकॉर्डिंग है वो लगेगा। और शब्द है जो आपके सामने में आप लिखूं, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं पे भी KNIGST, जिसको नाइट बोला जाता है, नाइट बोला जाता है KNIGST, इसको योद्धा के रूप में, और इसके आगे नाइट टेम्पर। अब नाइट टेम्पर का मतलब हो गया कि ये कहीं पे मंदिर वगैरह हैं उनकी रखवाली करने के लिए जो योद्धा हुआ करते हैं, नाइट का मतलब वॉरियर या फिर योद्धा होता है, वो हुआ करते थे, उनके लिए ये शब्द है। और उसके बाद आगे वाला शब्द है वो है लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस। इसमें जो आपके लिए शब्द है जिनमें ये दोनों हैं, इनमें आप क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे नाउन बना सकते हैं, लेकिन मेन जो आपकी जो नाउन है वो मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, क्योंकि इन दोनों से और ज़्यादा बन सकते हैं, इनसे नहीं। तो ये इनसे आप बहुत सारे नाउन बना के उनके आगे ऐसे ही लगा सकते हो। तो ये जो हमारे नाउन है जिसको अपन कंपाउंड नाउन बोलते हैं, 2 नाउनों ने मिलकर एक नाउन को बनाया है। तो ये जो हमारी कंपाउंड नाउन है, इस कंपाउंड नाउन को हमें क्या करना है, इस कंपाउंड नाउन में दोनों तरफ एस लगा के, ES IS लगा के हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का MAN का प्लूरल होता है MEN, और यहाँ पे रहेगा अपने एस। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने मैन सर्वेंट्स हो जाएगा, MAN का हो जाएगा MEN प्लूरल, और यहाँ पे सर्वेंट्स के आगे एस लगेगा। तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, क्योंकि मैन का प्लूरल मेंस नहीं होता, ये मैन का मैन होता है, ठीक है। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से वुमेन का क्या हो जाएगा, WOMEN हो जाएगा, और सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हो। उसके बाद नाइट, वो जो टेम्पर है, इसके लिए दोनों तरफ क्या लगेगा, एस लगेगा। लॉर्ड्स जस्टिस होगा, दोनों तरफ से क्या लगेगा, एस लगेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की, जो चीज़ें मैंने आपको 3 टाइप से बताई हैं, कि सबसे पहले जो कंपाउंड नाउन होती है, उस कंपाउंड नाउन में जो सबसे पहले हमारा जो रूट वर्ड होता है, फिर जो रूट नाउन होती है, उस रूट नाउन से पहले क्या लगेगा, एस ES IS लगेगा, जिससे हमें उसको क्या बना सकते हैं, जिससे हम उनको क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये रूट वर्ड है, ठीक इसमें स्टेप में एस लग के ना, कहाँ पे एस लगेगा, ब्रोदस में लगेगा। अगले वाले में हमने देखा था कि कुछ ऐसी नाउन पहले हुआ करती थी जिनमें हाइफन लग के अलग हुआ करती थी, बाद में इनको साथ में कर दिया गया, जो अब वन वर्ड के रूप में स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स, ठीक है। स्पूनफुल मतलब चम्मच भर जो चीज़ होती है उसके लिए। फिर इसके बाद की बहुत सारी, या फिर जो 4-5 जो मैंने आपको नाउन बताई हैं, कि कुछ ऐसी कंपाउंड नाउन है जिसमें दोनों तरफ एस या ES लगा के इसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ रूल्स से, यहाँ पे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ और स्लाइड के माध्यम से बहुत सारे एग्जाम्पलों को समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा रूल ये है कि कुछ जो नाउन्स है वो दिखने में सिंगुलर लगती है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में होता है, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। आई रिपीट, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होती है, कि हमें देखने से ये लगेगा हाँ ये तो बिल्कुल सिंगुलर है, तो इनके साथ हम क्या कर देते हैं, जब एरर डिटेक्शन करते हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज कर देते हैं, लेकिन उनका यूज हमेशा प्लूरल के रूप में होता है, उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आती है। तो है लुक एट सम एग्जांपल्स। यहाँ पे हम स्लाइड में एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नाउन है जो दिखने में सिंगुलर होती है, लेकिन यूज हमेशा प्लूरल के रूप में इसका किया जाता है। देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ नाउन्स या फिर कुछ एग्जाम्पल आपको विजिबल हो रहे होंगे, जिनको मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल्स भी आपके सामने लिखे हुए। सबसे पहले हमारे नाउन है कैटल। अगर हम इसके आगे ऐसा लगा के इसको मतलब करते हैं, कि मैंने आपको रूल में यही बताया था कि कुछ नाउन है वो दिखने में सिंगुलर होती हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का आपको एस या ES नहीं दिख रहा होगा, और एस या ES ना दिखने के बावजूद भी ये क्या होती है, अपने आप में प्लूरल होती है। उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर इनके हम आगे एस लगा देते हैं, फिर एस लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। कभी भी कैटल्स नहीं होता, कभी चिल्ड्रंस नहीं होता। फिर इसके बाद साथ कैवेलरी को अगर यूज़ करते हैं तो इसके साथ एस तो नहीं लगेगा, IES जो भी लगेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये हमेशा अपने आप में दिखने में सिंगुलर होती है, लेकिन बाकायदा
बाय रूल ये चीज़ हमेशा, ये नाउन हमेशा क्या होती है, अपने आप में प्लूरल होती है और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए होती है ये कि ये कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल का मतलब होता है मवेशी, जो किसी एक पशु को नहीं दिखा सकते या फिर किसी एक पशु को इंडिकेट नहीं करता। कैटल जो शब्द है, ये कैटल का मतलब होता है मवेशी, और मवेशी में सारे जानवर आ जाते हैं, इसलिए ये क्या है, प्लूरल है। इसके बाद चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चे। अब बच्चे ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी के बच्चे 1 से लेकर 3 साल के बच्चे चिल्ड्रन में रख दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे जो भी छोटी एज के बच्चे हैं, चाहे 10 ईयर तक के हो, 5 साल 10 जो भी बच्चे हैं, सब इसी वर्ड में समाते हैं, इसलिए ये प्लूरल है। इसके बाद कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब क्या होता है, घुड़सवार होते हैं। घुड़सवार जो सैनिक होते हैं, घोड़े पे चल के जो क्या करते हैं, वॉर को लड़ते हैं, फिर युद्ध को लड़ते हैं, जो सैनिक होते हैं वो कैवेलरी, सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं वो, इसलिए ये प्लूरल होता है। इसके बाद इन्फेंट्री का मतलब होता है जो पैदल जो सैनिक होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि ये जो भी इन्फेंट्री होते हैं, पैदल सैनिक होते हैं, सारे इस इन्फेंट्री शब्द के अंतर्गत आते हैं। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल जितने भी सैनिक होते हैं, फिर पैदल सेना जो फौज होती है वो इन्फेंट्री के अंतर्गत आती है। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो पोल्ट्री यानी मुर्गियों से रिलेटेड होता है, मुर्गियों से रिलेटेड होता है, जिनमें अंडे वगैरह देने का जो काम होता है वो पोल्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद पिजेंट्री कृषि से रिलेटेड होता है, जिसमें सारे किसान आते हैं। ठीक है, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें सारे पिजेंट्री यानी कृषि जो किसान है वो खेती करने वाले पिजेंट्री के अंतर्गत आते हैं। जेंट्री बहुत अच्छा शब्द है कि कुलीन वर्ग के सभ्य जो जितने भी लोग रहते हैं, कि हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे जो नेबर हैं वो सारे क्या हैं, वो उन सब के लिए जेंट्री शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एक व्यक्ति के लिए जेंटल का यूज होगा। जहाँ पे यहाँ देखो एक बच्चे के लिए चाइल्ड का प्रयोग होगा, ठीक उसी प्रकार से जेंटल का प्रयोग होगा। पुलिस और पीपल जो होती है, पुलिस और पीपल के आगे कभी भी एस नहीं लगता। तो कुछ एग्जाम्पल जिनको और कुछ मैं डिफाइन करना चाहूँगा, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, उससे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि कहीं पे भी आपने देखा नहीं होगा कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मतलब एक पशु, एक मवेशी, एक गाय के लिए कैटल नहीं है, बहुत सारे पशुओं के लिए, बहुत सारे जानवरों के लिए कैटल है। तो सभी प्रकार की मवेशियाँ हैं वो चर रही हैं कहाँ पे, फील्ड यानी क्षेत्र में या खेत में। तो इसलिए यहाँ पे प्रयोग होगा आर का, न कि इज का, क्योंकि ये देखने में सिंगुलर है और हमेशा प्लूरल होती है, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। आगे और इन्फेंट्री की हमारे जो पैदल सैनिक हैं, हैज़ मार्च फॉरवर्ड की, उन्होंने अपने कदम है वो आगे बढ़ाए। तो आगे चल रहे हैं वो, या फिर आगे कदम बढ़ा चुके हैं, कदम बढ़ाए। तो यहाँ पे और इन्फेंट्री यानी पैदल जितने भी सैनिक हैं वो सभी आ गए यहाँ पे, न कि एक अकेला कोई इन्फेंट्री। तो यहाँ पे हैज़ न होके क्या होगा, है होगा। आगे वाला कि पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, कि पुलिस ने क्या कर लिया है, चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, फिर चोरों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो यहाँ पे पुलिस किसको नहीं कहेंगे, जैसे आर्मी की अपन बात कर रहे थे कि आर्मी किसी अकेले सैनिक को नहीं कहते, वो वहाँ पे बहुत सारे सैनिकों का समूह होता है, इसलिए उसको आर्मी कहते हैं। वो बाद में की बात जो पहले मैं आपको वैसे तो बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे पुलिस किसी एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति अगर सेना में कहीं भी भर्ती होता है पुलिस में, तो उसको पुलिस अकेले को नहीं कहेंगे। तो पुलिस एक पूरी टीम है, जैसे पुलिस स्टेशन है, उसी के लिए बहुत सारे पुलिस वाले इसके अंदर आते हैं, तो उसके लिए पुलिस स्टेशन होगा, तो पुलिस होगा नहीं कि पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन, तो पुलिस हैज़ की जगह क्या आ जाएगा अपना, हैव आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है प्यूपल की। तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि प्यूपल के साथ एस लगता है, बाकी अन्य के साथ कहीं पे भी एस नहीं लगता। अकेला प्यूपल एक ऐसी नाउन है, ऐसा वर्ड है जिसमें एस लगता है, क्योंकि प्यूपल जो होता है सीधा, PEOPLE सीधा प्यूपल, और एक होता है PEOPLES प्यूपल्स। ठीक है, जिसके साथ हम एस लगा रहे हैं। पहले वाला जो सीधा प्यूपल है उसका अर्थ होता है कि एक ही प्रजाति के लोग, जैसे पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पीपल ऑफ इंडिया इसलिए होगा कि हम भारत हैं, सभी हिंदू हैं, हिंदूवासी हैं, तो इसमें आगे कुछ यूज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक ही कैटेगरी के लोग, सेम कैटेगरी के जो लोग हैं उसके लिए क्या होगा, पीपल होगा। ठीक है, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सेंटेंस बोलते हैं पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया इज टेकिंग ना हो, क्या होगा, आर टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, कि जो भारतीय लोग हैं सुबह सुबह क्या करते हैं, चाय लेते हैं, चाय पीते हैं। तो यहाँ पे इज ना हो कि आर होगा, कि वो सभी भारतवासियों की बात कर रहा है, सभी देशवासियों की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर पीपल शब्द को अगर काम में लेते हैं, अगर ऐसा लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने विभिन्न प्रजाति के, विभिन्न वंश के लोग। ठीक है,
जैसे अपन बात कर रहे थे कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक साथ आना चाहिए, तो पूरे वर्ल्ड के लोग जो एक साथ हम बुलाने की उनको कोशिश कर रहे हैं कि पूरे व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वो एक नहीं है, अलग अलग हैं, तो उनको हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पीपल का मतलब हो गया सेम, एक ही प्रजाति के लोग, और प्रजाति सेम रेसेज हो गया RACES, ठीक है, सेम प्रजाति के लोग। और यहाँ पे जो पीपल्स होगा वो डिफरेंट रेसेस जो होता है ना, अलग प्रजाति के लोग, उनके लिए पीपल शब्द हमेशा काम आता है। जो आपके लिए एग्जाम में ये शब्द निर्णायक हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एरर डिटेक्शन करने में, क्योंकि ऐसे शब्द इनसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स उठ के आते हैं हर एक एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि पीपल सेम रेसेस, एक प्रजाति के लोग, और पीपल जो होगा हमेशा डिफरेंट जो रेसेस, विभिन्न प्रजाति के लोग होंगे, उनके लिए काम में आएगा। पहला रूल हम सब ने पढ़ लिया है कि कुछ जो नाउन्स होती हैं वो दिखने में सिंगुलर होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है, और उनके साथ आने वाली वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। और जो जितने भी प्लूरल वर्ब, जो जितने भी प्लूरल आपके सामने नाउन हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। तो कभी भी आप गलती मत करना, क्योंकि आपको इनके मतलब पता है कि इन्फेंट्री का मतलब क्या हो जाएगा, कैवलरी का मतलब क्या हो जाएगा, कैवलरी घुड़सवार सेना हो जाएगी। तो जितने भी सैनिक घोड़े पे बैठ के चल के यात्रा करने वाले, युद्ध करने वाले, उनके लिए कैवलरी का यूज होगा। और वहाँ पे एक सैनिक के लिए नहीं, बहुत सारे सैनिकों के लिए यूज हो रहा है कैवलरी। तो इसमें बहुत सारे सैनिक छुपे हुए हैं, इसके साथ बहुत सारे भी सैनिक छुपे हुए हैं जो क्या चलते हैं, पैदल चलते हैं। पोल्ट्री, पिजेंट्री, बहुत सारे किसान, जेंट्री, कुलीन वर्ग के लोग, ना कि कुलीन वर्ग का लोग, ठीक है। तो कुलीन वर्ग के लोग, इस जेंट्री में बहुत सारे जेंटलमैन हैं। जो पुलिस है वो भी मैंने आपको बताई है, पीपल के बारे में भी आपको बताया। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो ये है कि कुछ जो नाउन होती हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगती है लेकिन अर्थ में सिंगुलर होती हैं। कुछ नाउन्स जो होती हैं, आई रिपीट, कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होती हैं, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। उनको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ठीक, इनको जैसे समझा था वैसे समझना चाहेंगे, ठीक। तो वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से मैं आपको इन सब चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक स्लाइड के माध्यम से इन सबको समझेंगे। तो अब यहाँ पे आपके सामने कुछ और नाउन हैं वो विजिबल हो रही होंगी, जिनको आप देख के गैस लगा सकते हैं कि जो हमारा रूल था वो रूल ये था कि कुछ नाउन्स हैं वो दिखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन अर्थ में वो हमेशा सिंगुलर होती है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, चाहे वो दिखने में वो नाउन है वो प्लूरल हो। जैसे न्यूज़ है, इसके आगे एस देख के इसको मान लेते हैं प्लूरल, लेकिन वो सिंगुलर होगी हमेशा। या फिर इनके आगे जो एस है वो हटा के इनको नहीं बना सकते सिंगुलर, ठीक है। जैसे देखो, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, मेजर्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स। यानी न्यूज़ है, इनिंग्स है, किसी खेल की जो पारियां होती है वो, या किसी खेल की पारी होती है वो। पॉलिटिक्स, यहाँ पे राजनीतियाँ नहीं होंगे, पॉलिटिक्स राजनीति होगा। कुछ एक सब्जेक्ट भी होंगे जो आपके सामने। देखो, समन का मतलब क्या होता है, समन्स का मतलब होता है कानूनी रूप से या फिर न्यायालय द्वारा जो किसी को बुलावा भेजा जाता है वो होता है समन, ठीक है। तो कानूनी या फिर न्यायालय से जो बुलावा भेजा जाता है उसको समन्स बोला जाता है, जो दिखने में प्लूरल जरूर है लेकिन हमेशा सिंगुलर होगा। तो बुलावे नहीं भेजे जाते, बुलावा भेजा जाता है। फिजिक्स में होता है भौतिक विज्ञान नहीं होती या फिर भौतिकियाँ नहीं होती, फिजिक्स मतलब भौतिकी होती है, और भौतिकियाँ दिखने में प्लूरल जरूर है, एस जरूर लगाए लेकिन हमेशा ये सिंगुलर होती है। कि कुछ सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स एक मैंने आपके सामने लिखा है, या फिर यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स एग्जांपल लिख दिया, मैथमेटिक्स, इथिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का और सिंगुलर नाउन की तरह यूज की जाती है। रिकेट्स कुछ रोग हैं, जैसे मीजल्स है, रिकेट्स हड्डियों का रोग है, बिलियर्ड्स कुछ गेम है। तो ये हमेशा दिखने में आपको लग रहे होंगे प्लूरल लेकिन हमेशा इनके साथ, या फिर ये अपने आप में क्या होती है, सिंगुलर नाउन होती है। और सिंगुलर जहाँ पे नाउन है तो इनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर ही यूज होगी। जैसे नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़ नहीं होगा कि कोई भी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो आर का प्रयोग न करके हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे इज का, कि कोई भी न्यूज़ है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ है वो दिखने में प्लूरल जरूर लग रही है लेकिन वास्तव में सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर ने आके क्या लगेगा, इज लगेगा। पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, की पॉलिटिक्स जो राजनीति है वो एक गंदा गेम है। तो पॉलिटिक्स राजनीतियाँ नहीं है, यहाँ पे
यहाँ पे पॉलिटिक्स मतलब राजनीति है, और राजनीति जहाँ पे तो पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम होगा कि राजनीति एक गंदा गेम है, क्योंकि ये दिखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज। सेम आगे वाला है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो आर ने ओके होगा इज, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स दिखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर नाउन होगी और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वैसे इसमें ज़्यादा समझने लायक कुछ था नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाने थे, या फिर इनके विपरीत जो रूल है वो आगे वाली क्लास में जरूर पढ़ेंगे। इससे पहले एक रूल और हम जान लेते हैं कि कुछ जो नाउन्स होते हैं, इस स्लाइड में हम कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे जो आपके लिए कुछ और अच्छे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। वापिस पहले वाले रूल के समान सा है कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इनके आगे जो एस दिया होगा, इस एस को हटाकर सिंगुलर नाउन कभी नहीं बनाया जा सकता, यानी दिखने में प्लूरल और हमेशा प्लूरल का ही प्रयोग किया जाएगा। दिखने में भी प्लूरल होगी और इनके साथ जो ये हमेशा होगी भी प्लूरल, और वर्ब भी इनके साथ क्या होगी, प्लूरल होगी। इनके आगे जो एस दिया जाता है वो एस को हटा के उनको सिंगुलर नहीं बना सकते, अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए इन सबसे ज़्यादा कि कुछ नाउन है वो दिखने में क्या लगती है, प्लूरल होती हैं। इनके आगे जो एस दिया जाता है वो एस, इस एस को नहीं हटा सकते, इस एस को हटा के हम उसको सिंगुलर नहीं बना सकते। दिखने में भी प्लूरल होती है और हमेशा इनके साथ है वो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, और ये प्लूरल ही होती है, वास्तव में प्लूरल होती है और दिखती भी प्लूरल ही है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताने की या फिर स्लाइड के माध्यम से इनको मैं लिखने की कोशिश करूँगा, एक एक एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर सभी एग्जाम्पल संभव नहीं है तो कुछ एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको स्लाइड में कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और नाउन दिखाई दे रहे होंगे जो रूल के अकॉर्डिंग फिट हैं। देखिए, इनको समझने की कोशिश करते हैं। रूल हमारा ये था कि कुछ जो नाउन होती हैं वो दिखने में भी प्लूरल होती है। इनके आगे जो एस दिया जाता है वो एस को हटा के हम सिंगुलर नाउन इनकी नहीं बना सकते। दिखने में भी प्लूरल होती है, वास्तव में भी प्लूरल होती है, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। जैसे देखो यहाँ पे टंग्स मतलब चिमटा होता है, बेलोज मतलब फूंकनी, पैंट्स सब जानते हैं, शॉर्ट्स सब जानते हैं, आर्म्स का मतलब क्या होता है, भिक्षा, एम्बर्स जिसका मतलब क्या होता है, राख, ट्रूफ्स जो होती है रणनीति या फिर कलाकार जो दल होते हैं वो होते हैं, वेज आप सब जानते हैं मजदूरी जो होती है वो। अब यहाँ पे देखो कि वेयर आर माई पैंट्स, यहाँ पे इज का प्रयोग कभी नहीं होगा। वेयर इज, आप पैंट को देखिए कि मेरी पैंट एक सिंगल है, तो पैंट अगर सिंगल है तो उसके साथ वर्ब है वो यहाँ पे प्लूरल क्यों है, या फिर इसको प्लूरल नाउन क्यों माना है। ये हमेशा दिखने में प्लूरल, वास्तव में भी प्लूरल होती है, ठीक है। तो इनके साथ वर्ब हमेशा ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जांपल्स हैं, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ जाते हैं क्योंकि हम पैंट्स को देख के क्या कर जाते हैं, इज कर जाते हैं, और एरर डिटेक्शन में हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पैंट्स के साथ हमेशा आर आएगा, नहीं कि इज आएगा। शॉर्ट्स के साथ भी हमेशा आर आएगा, नहीं कि इज आएगा। उसके बाद यानी आर अकेला ही नहीं, हैज़ हैव में से हैव आएगा, वॉज वर्ब में से वर आएगा। इन सब में आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। उसके बाद अलम से मतलब क्या था, भिक्षा, भिक्षा किसको दी जाती है, बेगर्स भिखारियों को दी जाती है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होगा, आर का। हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हमेशा इसके साथ होगा। द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, तो इसके साथ हमेशा वर का प्रयोग होगा, नहीं कि वाज का। दिखने में भी प्लूरल और हमेशा यूज भी प्लूरल की तरह ही होगा। तो एक बार हम वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वेज के साथ कई बार हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और कई बार प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करते हैं। वो क्यों, एरर डिटेक्शन में इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा अलग भी है। जिस प्रकार हमने प्यूपल्स को पढ़ा था, ठीक इसी प्रकार से हम वेज को पढ़ते हैं कि वेज को दो प्रकार से बांटते हैं। एक सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ यूज़ की जाती है, एक बार हमें प्लूरल वर्ब भी इसके साथ यूज़ किया जाता है। देखो वेज का मतलब जब क्या होता है, मजदूरी होता हो, और एक जो वेज होती है, इसी वेज का मतलब क्या होता है, परिमाण जो होता है, परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पे जब वेज का मतलब मजदूरी होगा तब तो ये प्लूरल की तरह यूज होगी, ठीक है। तब तो ये प्लूरल वर्ब इसके साथ आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी इसके साथ जब वेज का उपयोग किसी सेंटेंस में, या फिर वेज का मतलब क्या होगा, मजदूरी होगा। और जब वेज का मतलब परिणाम होगा किसी चीज़ का, रिजल्ट जो होगा,
तब इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छा आप समझोगे अगर एग्जाम्पल्स में आपको समझाऊं। वेज आर पेड इन कैश। देखो एग्जाम्पल आपके सामने है, वेज आर पेड इन कैश। ठीक है, अब यहाँ पे कैश की बात हो रही है कि वेज, यहाँ पे मजदूरी की बात हो रही है कि पेड यानी भुगतान की गई है या फिर भुगतान की जा रही है किसमें, कैश में, कि मजदूरी है वो कैश में दी जाती है। ठीक है, कैश में दी जा रही है। तो यहाँ पे वेज का मतलब जब मजदूरी के रूप में होगा तब वो नाउन है वो क्या मानी जाएगी, प्लूरल मानी जाएगी। और जब प्लूरल नाउन मानी जाएगी तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। दूसरा हमारा एग्जाम्पल ये है कि जो वेज है, वेज ऑफ हार्ड सक्सेस इज स्वीट। देखो वेज ऑफ, देखो यहाँ पे वेज मैंने 2 बार समझाया आपको, वेज ऑफ हार्ड वर्क के रूप में समझा रहा हूँ। जब हार्ड वर्क के रूप में समझ रहे हैं तो जान लेना कि हार्ड वर्क के रूप में अगर मान रहे हैं कि परिणाम को माने तो वो क्या होगा, स्वीट होगा। तो वेज ऑफ हार्ड वर्क कि कठिन जो मेहनत होगा उसका जो भी फल होगा वो क्या होगा, वेज ऑफ हार्ड वर्क इज क्या होगा, स्वीट होगा। वेज ऑफ हार्ड वर्क। अब यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, न कि आर का, इज स्वीट कि कठिन जो मेहनत होगी, हार्ड वर्क जो होगी, कठिन मेहनत, हार्ड वर्क का जो भी हमारा क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा, जो भी हार्ड वर्क का रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, स्वीट, अच्छा रहेगा, मीठा लगेगा हमको। तो यहाँ पे इसका प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे वेज जो यहाँ पे यूज हुआ है परिणाम के रूप में, और परिणाम के रूप में जब वेज यूज है तो ये नाउन होती है आपकी सिंगुलर, और सिंगुलर जब नाउन होती है इसके साथ वर्ब भी आने वाली क्या होगी, सिंगुलर ही वर्ब होगी। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा, मैंने भी इन सब चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ये सब चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। आप सब इन चीज़ों के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखेंगे कि जैसे कहाँ पे नाउन का प्रयोग दिखती प्लूरल है लेकिन सिंगुलर की तरह हो रहा है, प्लूरल दिखने के बावजूद भी प्लूरल होता है, सिंगुलर दिखने के बाद प्लूरल होता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक एक एग्जाम्पल्स को समझाने की कोशिश की है। कुछ एग्जाम्पल्स जो बच गए हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल है जो यहाँ पे मैंने नहीं समझाए क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे नहीं बताए गए वो PDF जो है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में किसी न किसी प्रकार से इन शब्दों को डाल दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इन सब चीज़ों को या फिर बची हुई जो नाउन है उनको आप पढ़ सकते हैं, विद रूल आपको वहाँ पर डाल दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगी। इसमें आपको हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, लॉजिक से भी समझाने की कोशिश की है। आप इन सब चीज़ों को हमेशा याद रखना। और पहले जो चीज़ें कुछ मैंने आपको बताई दी कि जो भी चीज़ें होती है कि हाइफन वाली जो चीज़ है, हाइफन में जो नाउन थी आपकी या फिर कंपाउंड नाउन थी, उन सब को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हर रोज़ इस प्रकार की नई चीज़ सीखने के लिए नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स के साथ आप पढ़ना की अगर कोशिश करते हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।